नमस्कार दोस्तों, आपके सवाल में आपका स्वागत है। आज हम रोहन जी की डीओबी को ग्रिड करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनकी डीओबी 5/8/1992 92। मूलांक 5 बुध, भाग्य अंक 7 केतु। मूलांक, भाग्य अंक, कुआ नंबर, डेस्टिनी नंबर सब पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लेना। मूलांक 5 है तो पहले इनका स्वभाव जानते हैं। बुध मतलब बुद्धि वाला, सीखने वाला, वाणी, बच्चा, बचपन, डबल नेचर, अपने घर में शेर, शरारती, किसी से दुश्मनी नहीं, जैसा कोई हो वैसा ही बन जाना, सबके साथ चलना। जिनका जन्म 5, 14, 23, 32 को हुआ है वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इन सब का मूलांक 5 आता है। लेकिन 14, 23, 32 इनकी व्याख्या थोड़ी अलग होगी। जैसे 14 का 1 + 4 5 होता है, सूर्य और राहु, और ये आपस में दुश्मन हैं। तो ऐसे इंसान थोड़े से झगड़ालू या अपने फैसले पर नहीं टिकते हैं। और 30 का 2 चंद्र 3 गुरु। लेकिन आज हम सिर्फ रोहन जी की बात करेंगे। पहले लोशु के हिसाब से देखते हैं, बाद में एस्ट्रोलॉजी पर देखेंगे। 159 बिल प्लेन है। इच्छा शक्ति, ऐसे लोगों में इच्छा शक्ति बहुत होती है। 99 है तो गर्मजोशी भी बहुत होगी। छोटी मोटी घटनाओं से आप नहीं घबराते या आपके चेहरे के भाव नहीं बदलते। 258 प्रॉपर्टी प्लेन है, तो या तो आपके पास प्रॉपर्टी होगी, अगर नहीं तो आप बनाएंगे, ये पक्की बात है। 258 पृथ्वी तत्व है, तो आप ज़मीन खरीदेंगे। 7 नंबर खोजबीन, फैमिली सपोर्ट, पुत्र आदि का होता है। पहली संतान पुत्र होगी, और ना हुई तो भाग्य अंक 7, चाहे देरी से हो, पुत्र जरूर देगा। 258 शादी के योग भी अच्छे हैं। ये प्लेन व्यापार का भी है, क्योंकि 5 नंबर बुध व्यापार से संबंध रखता है। 159 से आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, लेकिन 8 नंबर शनि आपको बीच में परेशान करेगा। ये थोड़ा स्ट्रगल भी करवा सकता है। जीवन में एक्यूरेसी लाने के लिए आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। शनि करने ही नहीं देता, चाहे काम करने में देरी हो जाए। काम परफेक्ट होना चाहिए, गुगली नहीं मारनी है। आपके पास 4-3 नहीं है, जो कि हर काम की प्लानिंग करते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। डीओबी का जोड़ 34 आ रहा है, ये आपकी मदद करेगा। 3 और 4 गुरु और राहु से मिलकर 7 नंबर केतु बना है। इन तीनों की आपस में कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं है। लोशु चार्ट में जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है 6 नंबर शुक्र, जो कि लग्जरी जीवन देता है। सब कुछ होते हुए भी, या ऐसा कहें, आपको अपना स्टेटस, रुतबा, पर्सनैलिटी, शो ऑफ दिखाने के लिए धन खर्चना पड़ेगा। आगे चलकर हम कुंडली भी देखेंगे कि उसमें शुक्र की दशा क्या है। अगर कुंडली में शुक्र की दशा स्थिति ठीक हुई तो उसका आपको लाभ मिलेगा। 4-3 मिसिंग की वजह से प्लानिंग कमज़ोर है, इसलिए जल्दबाजी आपको नुकसान कर सकती है। आपका कुआ नंबर 8 है शनि का, ये आपको सफल करेगा, लेकिन थोड़ी देरी से। 8 नंबर को हर रोज़ हरे पेन से 108 बार लिखें और हथेली के सबसे निचले भाग में लिखकर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको लिखकर बार बार देखें। मोबाइल में 2, 4, 8 अंक नहीं होने चाहिए, या इनमें से एक अंक आ जाए तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। मोबाइल के अंत में कम से कम 2 डिजिट 11, 55 या 66 आने चाहिए, और टोटल जोड़
6 आना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे 2 + 4 6 नहीं होना चाहिए। जैसे 33 का 6, 15 का 6, 60, 69, 78, 87, 96, इन सब का जोड़ 6 आता है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट जगह साफ रखें। यहाँ पर बाथरूम नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट से जल की सभी चीज़ें हटा दें, जैसे बाथरूम, काला, नीला, हरा रंग, नीले रंग का डस्टबिन, पेड़ पौधा, गमला नहीं होना चाहिए। 1992 + 34 ये बना 2026, और 34 में से मूलांक 5 कम कर दें तो ये हुआ 29। तो 2026 या 29 साल की उम्र आपके लिए अच्छी है। आपका मूलांक 5 बुध है और जन्म भी बुधवार को हुआ है, तो कॉन्फिडेंस और बच्चों की कमी नहीं रहेगी। 6 नंबर की कमी के लिए आप घर के नॉर्थ वेस्ट भाग में या दरवाजे में 6 रोड वाली विंड चैम लगाएं। अब आपकी कुंडली देखते हैं। लगन धनु है, लगन स्वामी गुरु, राशि तुला, स्वामी शुक्र। शुक्ल पक्ष की अष्टम तिथि को आप पैदा हुए हैं, ये अच्छी बात है। धनु लगन वाले आशावादी होते हैं, बातचीत में जल्दबाजी, महत्वाकांक्षी, उत्साही, खर्चीले, यात्रा करना, ईमानदार, विश्वासी, वफादार, न्यायप्रिय, फैशन करने वाले, मजबूत इच्छा शक्ति और काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। शारीरिक रूप से आप घने बालों वाले और सुंदर होंठों वाले होते हैं और ज़्यादातर लंबे होते हैं। जहाँ तक शिक्षा, कामकाज, आर्थिक स्थिति का सवाल है, आप कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, वकील, जज, दुकानदार, परिवहन सेवा, व्यापारी, खोज से संबंधित काम, मनोविज्ञान आदि क्षेत्रों में उन्नति पाते हैं। परिवार की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होता है। आपकी कठोर वाणी से आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। आप बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं और अपने नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। बाद में पछताते हैं या उस पर मनन करते हैं। आपकी बुद्धि बहुत तेज है। धनु लगन वाले ज़्यादातर हष्ट-पुष्ट नहीं होते, काल्पनिक होते हैं। ज़्यादा सोचना, सपने बुनना आपकी बीमारी है। आपको गले में समस्या आ सकती है। आपको अपनी नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। ऐसे लगन वाले ज़्यादातर अपना जीवन साथी खुद चुनते हैं या फ्रेंड सर्कल में कोई पसंद आ जाता है। धन के मामले में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। बुरी संगति आपकी शिक्षा को बिगाड़ सकती है, बचकर रहें। मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी चाहिए। कुंडली में मंगल 6ठे भाव में है और चंद्र 8वें भाव में। चंद्र कुंडली में मंगल दोष है, इसके लिए विवाह से पहले कुछ उपाय करने पड़ते हैं। लगन के स्वामी गुरु अपनी मित्र राशि सिंह में बैठे हैं। इससे इंसान सच बोलता है और धार्मिक होता है। आप ब्राह्मणों, देवताओं और गुरुओं को मानने वाले होंगे। धर्म, कानून, नेता, प्रधान, लेखक के क्षेत्रों में आप जा सकते हैं और उच्च पद पर भी नियुक्त हो सकते हैं। आपकी राशि का स्वामी शुक्र भी सिंह राशि में बैठा है, जो कि शुक्र की शत्रु राशि है। शुक्र 11वें घर के स्वामी होकर 9वें घर में बैठे हैं और ऊपर से मंगल और राहु की दृष्टि इन पर है। इससे क्या होगा? आपकी आत्मा पवित्र होगी। गुरु शुक्र दोनों गुरु हैं। ये आपको राज दरबार यानी कि सरकारी नौकरी तक ले जाएंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गुरु शुक्र इकट्ठे मतलब धर्म भी कर्म भी। आप धार्मिक भी होंगे और भौतिक भी। आपको ज़िंदगी में बैलेंस बना के चलना है।
50% संसार में और 50% धर्म। राहु और मंगल की दृष्टि शुक्र और गुरु पर है। कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी, थोड़ी बहुत उलझनों से निपटारा हो जाएगा। मंगल अपनी मित्र राशि वृषभ में बैठे हैं। आप धन कमाएंगे, मान सम्मान भी होगा। आपके गुस्से के कारण आपको अपने छोटे नौकर चाकर वर्कर आदि लोगों से परेशानी हो सकती है। इस घर का मंगल आपके बच्चों और पिताजी की वाणी में कड़बड़ाहट ला सकता है। मामा मौसी छोटे भाई को नेगेटिव प्रभाव दे सकता है, लेकिन आपका मंगल आपके पिताजी को सरकारी नौकरी या उच्च पद भी दिला सकता है। बुध कर्क राशि शत्रु राशि में बैठे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा था कि बुध ग्रह का कोई शत्रु नहीं है, लेकिन बुध तो किसी के दुश्मन हो सकते हैं। ऊपर से इन पर शनि की दृष्टि है। यहाँ बैठा बुध आपकी आयु लंबी करेगा, स्मरण शक्ति बढ़ाएगा, धन दिलाएगा। यहाँ बैठा बुध इंसान को जज तक बना सकता है। आपकी विनम्रता यहाँ बहुत काम करेगी। शनि मकर राशि में बैठे हैं। ये शनि की अपनी राशि है। सूर्य और बुध की दृष्टि शनि पर है। सूर्य और शनि दुश्मन हैं। आपकी वाणी कभी खराब कभी मधुर हो सकती है। सूर्य से दुश्मनी मतलब पिता से दूरी रहेगी। आप अपने घर से दूर रहेंगे। घर में रहकर तरक्की नहीं कर सकते। आप विदेश में रहकर भी कामयाब होंगे। राहु पहले घर धनु राशि में बैठे हैं। गुरु केतु मंगल की दृष्टि राहु पर है। यहाँ राहु आपको मिक्स फल देगा। कभी अचानक धन आएगा, कभी खर्च हो जाएगा, लेकिन धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरों के धन का आपको फायदा होगा और आपके धन का दूसरों को, जैसे ब्याज में पैसे देना, फाइनेंस करना। छोटा सा बिजनेस भी आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। दूसरों पर शक करना और अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहना, ये आपसे भूल हो सकती है। केतु मिथुन राशि में है और राहु की दृष्टि है। केतु आपको संदेह में डालेगा। अच्छे बुरे की पहचान ध्यान से करें। धन के मामले में समस्या आ सकती है या पिताजी का धन जल्दी समाप्त हो सकता है। चंद्र तुला राशि में है और शनि केतु की इस पर दृष्टि है। चंद्रमा चंचल है। ये आपको विदेश में रहने पर मजबूर करेगा। चंद्रमा मतलब मन। ये आपकी धन संपत्ति गाड़ी आदि को सेट करेगा। आपके नौकर चाकर वर्कर भी हो सकते हैं। तो रोहन जी, मूल अंक 5 +9 +9 +9 32 और भाग्य अंक 7 +9 +9 +9 34 और 1992 +34 26 31 32 की उम्र से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और 36 साल तक बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो रोहन जी, कुल मिलाकर आपकी ड्यू भी अच्छी है। जैसे गाड़ी की सर्विस करवाते रहते हैं, ऐसे ज़िंदगी को भी मेंटेन रखना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना और वीडियो को बार बार सुनना। बार बार सुनने से कोई ना कोई बात समझ में आ जाती है। तो रोहन जी, आपका सवाल था कि क्या मैं विदेश में सेट हो सकता हूँ, तो इसका जवाब है हाँ, हो सकते हैं। और अगर आप चाहें तो भारत में भी बिजनेस सेट कर सकते हैं। और कुछ उपाय हैं। दक्षिण मुखी घर में ना रहें। बेटे के जन्म पर मिठाई की जगह नमकीन बांटें। शराब ना पिएं। गले में चांदी पहनें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। गाली, झूठे वादे, घमंड से बचें। और अगर आप अपने जीवन की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो वेबसाइट पर मैं एक प्लान डालने जा रहा हूं, जिसकी आपको थोड़ी सी फीस भरनी पड़ेगी। उसमें लूसू प्लस न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी प्लस अंकशास्त्र से सटीक जानकारी आपको अपने भविष्य के बारे में मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।